जय हिंद दोस्तों, आज एक रिपोर्ट्स है जो मेरे पास किसी ने भेजा, मैंने पढ़ा कि देख आपके साथ शेयर करूं। उसमें सीधा दिया गया है कि आर्मी के अंदर हो या एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर कुछ जवान है जो आत्महत्याएं करते हैं, मतलब खुद शूट आउट करते हैं और साथियों को मारते हैं। जैसे आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है अमृतसर खासा के अंदर, और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है और ये लगातार चलता आ रहा है। करीब 300 लोग इस तरह अपनी जान दे चुके हैं और ये 2-3 साल का आंकड़ा है। तो बड़ी विडंबना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके क्या कारण है और उनके निवारण पर क्यों नहीं सोच रही गवर्नमेंट को। कोई परवाह नहीं, हो गया कुछ इंक्वायरी डिटेल कर दी, लेकिन अंदर तक मैंने जवानों के दिल तक या उनके मन की बात को समझकर उनके साथ बिहेवियर क्यों नहीं किया जा रहा, इनके जो प्रिवेंटिंग मेजर है उनके ऊपर क्यों कदम नहीं उठाया जा रहा, उसके बारे में उन्होंने बात किया कि जवानों में बढ़ता तनाव चिंताजनक। मतलब सीधा शब्द कहा है कि बढ़ता तनाव। तनाव यानी उनके पास प्रेशर है। आपने देखा होगा गरीब आदमी भी ऐसे कृत्य नहीं करता, भूखा रह सकता है, बहुत सारे भिखारी सब कुछ करते हैं, लेकिन जवान इतना तनाव में आ जाता है कि खुद को शूट आउट करता है और आसपास उसको चिढ़ हो जाती है। यानी ये जो तनाव शब्द लिखा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए उन पर बात करते हैं। आप सहमत हैं तो कमेंट जरूर करना। कम नींद, यानी कम नींद का मतलब यह है सोने के लिए मिलता नहीं, इतनी व्यस्तता है कि वो अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते। और नींद से कोई भी नहीं लड़ सकता, चाहे राजा हो या रंक, नींद सबको चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये बिल्कुल नीचे लेवल का आदमी है, इसको नींद आती नहीं हो और ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और ये बिल्कुल सेना में देखा जाए कि जब जवान आता है सिविल ड्रेस उतार देता है ना आरपी गेट पे, छुट्टी आता तभी पहनता है, उसको डेली ड्यूटी लगती है, दिन भर का कमिटमेंट है। तो नींद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लंबी ड्यूटी, यानी नींद इसलिए नहीं कि लंबी ड्यूटी, लगातार ड्यूटी, रात में नाइट ड्यूटी, दिन में बहुत सारी ट्रेनिंग, फिर और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट, इसकी वजह से जवानों में तनाव बढ़ना लाजमी है। कम छुट्टी, हाँ जी, जैसे कि हर कोई बहुत सारी डींगे हाँकते, हम 100 दिन की छुट्टी पैरामिलिट्री फोर्सेस देंगे, सेना में 90 दिन की देंगे, लेकिन ये मूलतः ग्राउंड पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जवान को जब चाहिए छुट्टी नहीं मिल पाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मिलती भी है, बहुत सारी प्लानिंग होती है, लेकिन काम की वजह से छुट्टी में उनके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती है। रैंक के अनुसार ड्यूटी नहीं, हाँ जी, ये भी एक किसी ने लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि फौज के अंदर काम करने वाला हो। जैसे रैंक के अनुसार पहले होता था कि लेफ्टिनेंट का काम करेगा, हवलदार का, जेसीयू का, अब ऐसा नहीं है। इतनी व्यस्तता है कि पता नहीं किसके हाथ में क्या काम कौन कर रहा है, किसकी ड्यूटी में है या नहीं, बस काम कर लो, आज का काम निपटा लो, कल देखा जाएगा। ये इस फैक्टर से आप सहमत हैं तो जरूर लिखना। अफसरों का खराब व्यवहार के ऊपर उन्होंने लिखा है कि इस प्रेशर के माहौल में इनका व्यवहार और क्लियर आदेश नहीं है और कोई आदेश नहीं है। तो खराब व्यवहार के लिए मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा, क्योंकि आज के जवान शिक्षित और जागरूक हैं, वो खराब बिहेवियर पसंद नहीं कर सकते। गलत बात, किसी मान सम्मान को ठेस या चुभने वाली बातें कहोगे, उसके दिलो दिमाग में घूमती रहेगी और ऐसा कदम जरूर उठाएगा। हार्ड वर्क जितना मर्जी करा लो, थकता नहीं जवान, लड़ाई से नहीं भागता है, कहीं थकता नहीं, लेकिन ऐसी चीजें उसके दिमाग में चुभ जाती हैं, क्योंकि आज का जवान शिक्षित है, जागरूक है और ऐसे बैकग्राउंड से आता है, उनके घर में गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, सब व्यवस्थित है। लेकिन जो सिविल में देख सकते हो कि बहुत सारी बेरोजगारी, इसलिए वो ऑप्शन चुनते हैं या उनका क्रेज हो सकता है, लेकिन इसको नजरअंदाज करना नहीं है। अफसर को उनकी रिक्वायरमेंट जाननी होगी। जो अधिकारी हैं उनको इतनी बड़ी तनख्वाह और जिम्मेदारी मिलती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कि उनकी मनोदशा को पढ़ना, उस हिसाब से उनको काउंसलिंग करना, समझाना और मोटिवेट करके काम लेना बहुत जरूरी है। बोला लीव समय पर दिया जाए, फैमिली के साथ समय बिताने के लिए समय हो, उनके टाइम दिया जाए, उनके साथ मेंटल वेलनेस वीक का आयोजन किया जाए, ताकि उनको लगे दिमाग में बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं उसको ओवरकम किया जाए। किसी योग गुरु या किसी और इस तरीके की काउंसलिंग के बारे में भी जिक्र किया, स्पेशल काउंसलिंग करना चाहिए। और अफसर और जवानों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो गुड और हेल्थी होना चाहिए, भरोसे वाला होना चाहिए, विश्वास वाला होना चाहिए, ताकि अपनी बात वो आसानी से अपने अधिकारी को कह सकें और विनम्रता से सुनकर उसका सॉल्यूशन है या आज नहीं तो कल, उस तरह धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो जरूर